अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद अजीज़ है। अपनी कंपनी पार्क मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। हमारी ये कंपनी इज ऑल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो पार्ट्स सिंस अबाउट इन द 90s। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नीलूफर शाहिद। आई थिंक मैक्सिमम यूजेज तो आप सुबह के वक्त कह सकते हैं क्योंकि एयर कंडीशनर्स आर ऑन। बाकी सिस्टम्स जो हैं वो इतने ऑन नहीं होते और एज डे प्रोग्रेसेस आई थिंक एवरीवन गोज टू वर्क। मैं ऑफिस चला जाता हूँ, ये भी अपने काम में लग जाती हैं, तो फिर वो लोड एक तरह का शिफ्ट हो जाता है ना। एसी स्टॉप वर्किंग और फिर लोड जो है वो आपके फ्रिजेस का, फ्रीजर्स का, फिर वो चलना शुरू, कांस्टेंट है ना? वो तो कांस्टेंट चलता रहता है। द इवनिंग इज हैवी आल्सो बिकॉज तब सारे घर में होते हैं और वी आर ऑल टुगेदर, ऑल द एसीज आर ऑन, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट, तो सब कुछ ही चल रहा होता है एसीज रिगार्डिंग। एंड एट टाइम्स द ओवन इज ऑन टू व्हिच इज guzzler and as far as the electricity is concerned. To be honest, I think we are not even aware how much energy we are using because we take it for granted. For example, तो जब बिजली जाती है तब ज़रा पता चलता है कि जिंदगी। मैं तो ये करता हूँ जी कि जब आके देखता हूँ ना कि बिजली फालतू जल रही होती है तो मैं तो बंद ही करता रहता हूँ। और मुलाजमों को कहा ये जाता है कि जी आप फालतू जल रही है तो उसको बंद कर दें आप, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग द बिल, आई एम फुटिंग द बिल। देखिए इसमें तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि कॉस्ट फैक्टर है। आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हर दिन आपकी बढ़ती जा रही है। आपकी बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है और आपका ये स्लैब रेट काफ़ी हाई हो जाता है जब आप 300 यूनिट से एक्सेस चले जाते हैं। तो इट इज़ मेन फैक्टर इज़ द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ वी आर यूजिंग। तो उसमें मेन चीज़ फिर सोलर का ऑप्शन आ जाता है अवेलेबल। एंड ऑल्सो दैट नाउ यू रियलाइज दैट हाउ द I mean, it's been like the topic of so many years about global environment, and so you're also helping carbon reduction, and you are helping the environment. So I think that ये भी एक factor है which makes you feel good, but basically like Shahid said that it is end of the day it's the cost which is you're trying to control because living good is becoming quite difficult. मेरे ख्याल इसमें हमारी एक तो लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। Exactly. लोगों को इसके फ़ायदा नहीं पता। Basically it's also I think the lack of knowledge and awareness, and it's always a change is always takes time for people to understand, even educated people like us. So it's like if like my friend said कि मैंने लगाया and she was very happy and with it. So it's also that if somebody has it तो वो it's like word of mouth भी होता है. So I think the lack of awareness is the basic thing of how it's going to help in so many areas. I think the first factor was the introduction of the person who is in charge of eCube Solutions, Fahim Ejaz. I find him very friendly, very technical, and best of all, one recommendation from one of our very old friends. मैं तो अब ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो अपना फार्म हाउस है जहाँ पर मैंने प्लांटेशंस भी उगाई हुई हैं काफ़ी, और मेरी कोशिश ये भी होगी कि वहाँ पर भी मैं सोलर एनर्जी इन्वॉल्व करूँ ताकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली वहाँ पर भी हो, and I should contribute in this factor. And secondly, we are also planning to have it installed in our office premises. बहुत अरसे से अब हमारा पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि क्लीन ग्लोबल एनवायरनमेंट हो, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं and reduce the cost and reduce the pollution around us. तो ये है कि उसके लिए मेरे ख्याल है हम सबको मिलके सोचना है, और घर में हमने लगाए अपना, और बेशक कि ये बेसिक मकसद था टू रिड्यूस द कॉस्ट, बट दिस एफर्ट हैज़ आल्सो विल हेल्प फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट, अ क्लीनर एनवायरनमेंट एंड कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन टुवर्ड्स दैट। सो उसमें ये है कि अब हम सोच रहे हैं कि हम अपने वर्क एरिया में भी इसको यूज़ करें। एक तो जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट ग्लोबली लोग पूछते भी हैं शायद
सोच भी सकते हैं और कल को पूछ भी सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आर यू वर्किंग इन। तो वो मैटर करता है एंड आई थिंक जनरली हम सबको इस चीज़ की तरफ सोचना चाहिए टू हेल्प ऑन आई थिंक हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को इस तरफ जाएं और सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। तो आई थिंक ये हम सबके लिए अच्छा है और दुनिया के लिए अच्छा है, जो कि अब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की तरफ जा चुका है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हमें बहुत इस चीज़ का अवेयर होने की ज़रूरत है। और हम अपनी गवर्नमेंट को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ये पॉलीथीन बैग्स के ख़िलाफ़ जो पूरा एक शुरू किया है कैंपेन। वैसे मैं तो पहले से ही कभी यूज़ नहीं करती थी, आई एम अगेंस्ट पॉलीथीन बैग्स। तो हमारे आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एंड अवेयरनेस। और लाइक आई सेड बिफोर कि एक हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। मेरे काम के हवाले से भी मैंने हमेशा बी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी किया है, जो कि हम सबको करना चाहिए। आई हैव प्रमोटेड आवर ओन टेक्सटाइल फैब्रिक, और उसमें ये है कि जैसे हम एंड देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हर चीज़ को वैल्यू करें। अपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मतलब लाइटें फालतू बंद करके रखें। तो दिस स्मॉल कंट्रीब्यूशन हेल्प्स सेव एनर्जी एंड एनवायरनमेंट को भी वो बेहतर रखता है हमारे। वैसे तो हर फील्ड में ज़रूरी है, बट फैशन इंडस्ट्री माशाल्लाह इन स्पाइट ऑफ दिस कोविड और जो भी है, लेकिन दैट इज़ बूमिंग इन पाकिस्तान। तो मेरा ये मैसेज होगा सब फैशन डिज़ाइनर्स को और इस इंडस्ट्री में जितने लोग हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एक क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ जाएं, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन हो, एंड इफ़ यू यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, उससे ये होगा कि ये बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी। एक हम एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हैं, अपने मुल्क को हेल्प कर रहे हैं और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब चीज़ों की कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। सो अगर कहीं से भी हमें ये एक सपोर्ट मिलती है और हम अपना ये एफ़र्ट करके इसको रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें, तो आई थिंक दिस विल हेल्प ऑल ऑफ अस। मतलब हमारे जो यूनिट्स हैं या शॉप्स हैं या स्टूडियोज़ हैं, तो उसमें ये आसानी से यूज़ हो सकता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी गुड स्टेप एंड आई वुड हाईली रिकमेंड EQ Solutions Private Limited, क्योंकि मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक दे सर्विसेज आर वेरी गुड, प्रॉम्प्ट एंड वेरी पर्सनलाइज्ड। सो दे आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड दे इरेज योर कंसर्न्स। तो इसलिए ये है कि मुझे हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है विद EQ Solutions एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस कंपनी। जिस तरीके से इनके वर्कर्स और स्टाफ ने काम किया है, इन द sweltering heat and the humid weather, they could have done it. I stopped them from working and I asked them to take a rest, but they said they had to complete the project in time. There were other companies which had already approached us, but I think we made the right decision.